मुफ्त कुछ लोग बेचारे सारी ज़िंदगी बहुत कुछ सीख लेते हैं, मगर जो बहुत सारी अहम चीज़ें बातें होती हैं वो नहीं सीख पाते। अब एक साहब हैं, बहुत करीबी अज़ीज़ के जनाजे में शरीक हुए और नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, उसमें क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता। तो ऐसी सूरत में बस नियत करके खड़े हो गए और तकबीरात कहते रहे, तो ये दुरुस्त है? इस तरह करना चाहिए? देखिए, नमाज जनाजा में दो रुकन है। एक है क़ियाम करना यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, दूसरा है तकबीरात, 4 तकबीरात। ये 2 रुकन है। अगर किसी शख्स को नमाज जनाजा नहीं आती तो वो ये कर सकता है कि वो नियत करके नमाज जनाजा में शरीक हो जाए और जब जब इमाम तकबीर कहता रहे, ये तकबीर कहता रहे और फिर इमाम के साथ सलाम फेर ले, तो इसकी नमाज जनाजा हो जाएगी। लेकिन जब हम दुनियावी मामलात में बहुत कुछ सीखते हैं तो बेहतर ये नहीं है कि हम ये दीनी मामला भी सीख लें। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरात होती हैं। पहली तकबीर में सना है, वो बहुत आसान है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, ये भी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तीसरी तकबीर में मैयत की दुआ पढ़ी जाती है, वो भी आसान है। तो जब हम दुनिया हासिल करने के लिए बहुत सी मशक्क़तों का सामना करते हैं तो दीन सीखने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चौथी तकबीर के बाद तो सलाम। चौथी तकबीर के बाद सलाम। अच्छा, साथ ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि सलाम का क्या अंदाज़ होगा, यानी कि जब सलाम कर रहे होंगे चौथी तकबीर के बाद तो दोनों हाथ छोड़ देंगे या हाथ बंधे रहेंगे? हमारे यहाँ जो लोगों को देखा गया, मुशाहदा आपने भी किया होगा और हम भी करते हैं कि चौथी तकबीर के बाद लोग हाथ बांधे होते हैं और जब पहला सलाम होता है तो पहला हाथ छोड़ते हैं और जब दूसरा सलाम होता है तो वो दूसरा हाथ छोड़ते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नहीं है? जी हाँ, दुरुस्त नहीं है। चौथी तकबीर जैसे ही हो जाए तो अब दोनों हाथ छोड़ देने हैं और अब इमाम के साथ सलाम फेरना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आपने नमाज जनाजा का तरीका ही बता दिया मुफ्ती साहब ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।